त्रिवेणी संघ के मुखपत्र बिगुल पर बातचीत की ये मेरी पहली वीडियो आपने देखी होगी, और नहीं देखी है तो पहले वह पूरी वीडियो देखिए जिसमें मैंने त्रिवेणी संघ का परिचय दिया है। वह संघ कहां बना, उसकी मूल विचारधारा क्या थी, उसका ख्वाब क्या था, उसका संघर्ष क्या था, इसके बारे में आपको ये पूरी वीडियो मिल जाएगी जो पहले भाग में यहां पर आपके सामने आई थी। यह बिगुल पर दूसरी और अंतिम वीडियो है जिसमें आपको विस्तार में इस बिगुल के चारों अध्यायों का विश्लेषण किया जाएगा। श्रमजीवियों की मातृवंदना, भारत भूमि हमारी भाई, भारत भूमि हमारी, और न कोई इस मंदिर का हो सकता अधिकारी, हम मजूर ही इसके रक्षक सेवक और पुजारी, आज तो यह तुम देख रहे हो महले और अटारी, लगा रक्त का गारा इसमें तन की ईंट हमारी, तन मन देकर हमने सजाई यह सुंदर फुलवारी, फूल सूंघ लो पर न तोड़ना मर्जी बिना हमारी। तो सामाजिक न्याय की पाठशाला में त्रिवेणी संघ के बिगुल दस्तावेज पर आज बातचीत होगी। आप सभी का स्वागत है सामाजिक न्याय की पाठशाला में। अभिवादन कबूल करिए लक्ष्मण यादव का। बिगुल त्रिवेणी संघ के मुखपत्र यानी मूल दस्तावेज का नाम है। बिगुल आजादी, ख्वाब और उम्मीदों, संघर्षों का एक प्रतीकात्मक नाम। इस बिगुल के 4 प्रमुख अध्याय हैं और इस वीडियो में हम उन चारों अध्यायों पर समझेंगे और इनके जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि असल में त्रिवेणी संघ की लड़ाई क्या थी, वो कैसी दुनिया देखना चाहते थे। जब जंगे आजादी चल रही थी उस समय नए भारत के बनाने के लिए तमाम विचार सामने आपके थे। आपने इतिहास की किताबों में उन विचारों को, उन नेताओं को पढ़ा होगा। त्रिवेणी संघ के विचारकों को, उनके ख्वाब को, उनके संघर्षों को, उनके आंदोलनों को उन इतिहास की किताबों से क्यों धीरे धीरे हाशिए पर ढकेल दिया गया। 21वीं सदी के युवा त्रिवेणी संघ के इन चारों अध्यायों को पढ़ करके क्या सीख सकते हैं, यह आपके सामने एक प्रश्न के बतौर छोड़े जाता हूं। बिगुल का पहला अध्याय संघे शक्ति कलयुगे के शीर्षक से शुरू होता है जिसमें परिचय दिया जाता है कि त्रिवेणी संघ क्या है। संघ यानी संगठन, और संगठन में ही शक्ति है, त्रिवेणी संघ का यह नारा है। त्रिवेणी संघ कई तरह से अलग अलग 3 चीजों को जुटा करके कहता है इस अध्याय में कि क्या त्रिवेणी है, और अंत में वो कहता है कि असल में त्रिवेणी 3 चीजों से मिलकर बनी है, किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी। अपने पहले अध्याय में त्रिवेणी संघ के बिगुल में यह दर्ज किया गया है कि किसान चीजों को पैदा करते हैं और मजदूर उसे भिन्न भिन्न रूपों में तैयार कर व्यवसाय के योग्य बनाते हैं, और व्यापारी उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं जिसे कहते हैं संसार का व्यापार। क्या उत्तम तीनों का प्राकृतिक संबंध है जिसे कहते हैं त्रिवेणी संगम या त्रिवेणी संगम। भारत की दशा का गौरपूर्वक अध्ययन करने पर पता चलता है कि देश के प्राय 90% मनुष्य शोषित, शासित और दलित वर्ग के हैं। 3 लफ्जों को ध्यान से समझिएगा और देखिएगा कि कैसे त्रिवेणी संघ को कहा गया कि यादव, कुर्मी, कोयरी का संगठन था, जबकि त्रिवेणी संघ का पहला अध्याय विस्तार में कहता है कि शोषित, शासित और दलित, ये जो 3 तबके हैं इनकी आबादी इस देश में 90% और त्रिवेणी संघ इनके हक की बात कर रहा है। वो क्या लिख रहा है कि जिन्हें हम राष्ट्र का भाग्य विधाता कहते हैं, जो 16 के 16 आने हैं, किसान, मजदूर और व्यवसायी, जिनका करते हैं शोषण, शासन और ताड़न भारत के केवल 10% महानुभाव। 10% लोगों का शोषण 90% पर। त्रिवेणी संघ किसके पक्ष में खड़ा है? 90% शोषित, शासित और दलित वर्ग। जब तक इनकी दशा का सुधार तथा समान अधिकारों की रक्षा नहीं होती, स्वराज तथा शांति लाखों कोस दूर है। यह है त्रिवेणी संघ का ख्वाब, वंचितों, शोषितों की मुक्ति, न्याय और बराबरी का ख्वाब। यह त्रिवेणी संघ। आगे इस अध्याय में लिखते हैं कि ये बेचारे लाखों चिल्लाते हैं पर इनके सुनने वाला कोई नहीं है, लीडरी गांठने वाला तो बहुत है। हमने कहा है शोषित, शासित और दलित भाइयों, तुम अपना भाग्य विधाता आप बनो। जब तक तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं होते दुनिया तुम्हारी तरफ ताक भी नहीं सकती। अतः आओ, मिलो और त्रिवेणी संघ की धारा में गोते लगाते हुए बोलो त्रिवेणी संघ की जय, और दुखों की ऐसी आवाज उठाओ कि एक बार पृथ्वी तक हिल जाए, जिसे लोग कहेंगे त्रिवेणी संगम और जिससे होगा भारत का उद्धार।
आज कुछ लोग राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं जिनकी अपनी राष्ट्रवादिता लगातार संदिग्ध रही है। 1930, 40 और 50 के दशक में त्रिवेणी संघ असल में नए भारत की बुनियाद को रच रहा था। 90% लोगों की बात कर रहा था। इससे बड़ा राष्ट्रवादी कौन है? आगे त्रिवेणी संघ कहता है कि त्रिवेणी संघ है शोषित, शासित और दलित कृषक, मजदूर और व्यवसायियों के अश्रुओं की धारा और आहों का नगाड़ा। भाषा पर गौर करिएगा, बिगुल की भाषा एकदम आम जन की बोलचाल की भाषा है। तो अश्रुओं की धारा और आहों का नगाड़ा, जिनके धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों को कुचलकर भारत के ही नहीं बल्कि संसार के अल्पसंख्यक लोग कर रहे हैं मौज। जो अपनी दुर्भेद्य आवाजों से अपने हक और अधिकारों के लिए एक बार अपनी तल को हिला सकता है, विश्व शांति की कामना कर सकता है, वह लोगों का संगम है त्रिवेणी संगम। है स्वराज्य और शांति के पुजारियों, यदि सच्चे दिल से शांति और स्वराज्य चाहते हो तो त्रिवेणी संघ में आ जाओ और त्रिवेणी बंधुओं के गले लग जाओ। तो ये पहला अध्याय विस्तार में त्रिवेणी संघ को, क्या त्रिवेणी संघ और किसके हक हुकूक की लड़ाई लड़ रहा है, इस पर बात करता है। बिगुल का दूसरा अध्याय शुरू होता है स्वराज्य और शांति शीर्षक से, जिसमें यह तफसील से बताया गया है कि त्रिवेणी संघ चाहता क्या है। इसमें धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक साम्राज्यवाद की कोटियों को बताया गया और उससे मुक्ति की बात की गई है। अध्याय कुछ यूं शुरू होता है कि हम क्या चाहते हैं, स्वराज्य। कैसा स्वराज्य? जिसमें धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों में सबको समान अधिकार मिले, चाहे वह मड़ी जड़ित महलों में पैदा हो या रात दिन कुटौनी पिसौनी करने वाली बुढ़िया के झोपड़े में। यह कैसे होगा स्वराज्य स्थापित? तो इसका जवाब देते हुए लिखते हैं कि जब तक धार्मिक साम्राज्यवाद, सामाजिक साम्राज्यवाद, राजनीतिक साम्राज्यवाद तथा आर्थिक साम्राज्यवाद का अंत न हो जाए तब तक स्वराज्य स्थापित नहीं हो सकता। यानी एक मुकम्मल क्रांति बीज है त्रिवेणी संघ की बिगुल में। इसलिए त्रिवेणी संघ चाहता है कि धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक साम्राज्यवाद का अंत हो और उसके स्थान पर धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक साम्यवाद का प्रचार तथा औद्योगिक क्रांति वह हमारे सामने हो, जिससे सभी फल फूल सकें और हो सुख और शांति का स्वराज। क्या वामपंथ, क्या प्रगतिशील विचार? यह है बहुजन वैचारिकी, यह है सामाजिक न्याय का विचार, जिसमें सबके हिस्से के सुख और सबके हिस्से की शांति की कल्पना की गई। आगे इस अध्याय में कहते हैं कि आइए देखिए अपने घर की हालत, यानी इस देश में क्या हो रहा है। धार्मिक साम्राज्यवाद फैल रहा है और बहुत भदेश उदाहरणों से वो समझाते हैं। इस अध्याय में लिखते हैं कि जिस तरह बड़े बड़े और शक्तिशाली राज्य साम्राज्यशाही का पोषण कर छोटे छोटे राष्ट्रों को हड़पे जा रहे हैं और बड़े बड़े पूंजीपति बेचारे गरीब किसानों और मजदूरों का शोषण करके अपना अपना तोद फुलाए जा रहे हैं, ठीक उसी तरह से धर्म के ठेकेदार अपना तोद फुलाने के लिए धर्म अधर्म, पाप पुण्य, नरक स्वर्ग तथा मोक्ष आदि के अड़ंगे लगा लगाकर जनता को कूप मंडूप बना बनाकर उनकी आंखों में धूल झोंक कर दिन रात लूट रहे हैं, जिसे हम कहते हैं धार्मिक साम्राज्यवाद। साम्राज्यशाही और आर्थिक साम्राज्यवाद से भी अधिक लोकतंत्र के लिए भयावह है यह धार्मिक साम्राज्यवाद। और इस बात को समझाने के लिए वो एक गरीब की बचिया का पुजारी से संवाद दिखाते हुए कहते हैं कि देखो, एक गरीब की गरीबी कितनी भी हो, एक पुजारी उसे लूटने में कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। इसका जवाब देते हुए त्रिवेणी संघ कहता है कि त्रिवेणी संघ ऐसी धार्मिक धांधलियों, लूटों, अन्यायों, अत्याचारों, अंधेरों और स्वार्थों का अंत सदा के लिए कर देना चाहता है और उसके स्थान पर धर्म का सच्चा रूप बताकर जनता को उजाले में ले आना चाहता है। वह बतला देना चाहता है कि सभी मनुष्य एक ही परमपिता परमेश्वर के बनाए हुए। भक्ति मूवमेंट का जो निर्गुण पंथ है ना, जिसमें सब बराबर है, जो निर्गुण निराकार, कबीर की विचार की, रविदास जी की विचार की, गुरु नानक, दादू दयाल की विचार की, वहां कुछ कुछ त्रिवेणी संघ अपने धर्म वाले हिस्से में खड़ा होता है कि वह एक ही परमपिता परमेश्वर के बनाए हुए हैं और सब बराबर हैं और प्रेम ही सबका धर्म है। प्रेम से ही दुनिया में सुख और शांति का स्वराज स्थापित हो सकता है। इसलिए आपस में प्रेम करो, हर तरह के भेदभाव को छोड़ दो, यही मनुष्यता है। मोहब्बत के विचार का नाम है सामाजिक न्याय। त्रिवेणी संघ उस मोहब्बत के विचार की अगुवाई कर। सामाजिक साम्राज्यवाद की बात करते हुए त्रिवेणी संघ के इस दस्तावेज में दर्ज किया गया है कि हमारे समाज की कुत्सित भावनाओं ने ऐसा उग्र रूप धारण किया है कि उसे हम सामाजिक साम्राज्यवादी कहे बिना नहीं रह सकते। ऊंच नीच, छूत अछूत की भेद भावनाओं ने बड़े बड़े महात्माओं और नेताओं तक को नहीं छोड़ा। यही कारण है कि हमारे देश में एकता नहीं है।
हमने अछूत जैसे लोग को पैदा कर दिया। जिस प्रकार धनियों की स्वार्थपरता ने पूंजीवाद को जन्म दिया, उसी प्रकार धर्मांधों और समाज खूंखारों ने गुलाम बनाए रखने के लिए शूद्र और अछूत को जन्म दिया। और जो कामगार लोग थे उन्हें आपने अछूत कहा। त्रिवेणी संघ यह सवाल उठाता है कि धोबी, चमार, मेहतर और तमाम हाथ का काम करने वाले लोगों को आपने अछूत कह दिया। त्रिवेणी संघ ऐसे अन्यायों को मिटा देना चाहता है और इस अछूत शब्द को तो दुनिया से विदा कर देना चाहता है। सब हमारे भाई हैं जो सब हमारे गाड़े दिन में काम आते हैं। राजनीतिक साम्राज्यवाद की बात करते हुए त्रिवेणी संघ कहता है कि कोई भी सरकार हो, भीतरी बाहरी, जहां भी अन्याय है उसकी जड़ को खत्म कर देने का काम हमें करना होगा। यही भीतरी सरकार जमींदार, पूंजीपति और अपने को ऊंचा तथा दूसरों को छोटा समझने वाले अभिमानियों से बनी हुई है। यानी एक राजनीतिक साम्राज्यवाद बाहर का है और एक राजनीतिक साम्राज्यवाद अंदर का है। फूले, अम्बेडकर, पेरियार यही तो समझा रहे थे जो त्रिवेणी संघ कह रहा। तो ये कह रहे हैं कि इन अभिमानियों की बनी हुई है जो आंतरिक राजनीतिक साम्राज्यवाद है, जो गरीबों और अनुन्नत यानी बैक क्लासेस, बैकवर्ड, हाशिए पर ढकेले हुए लोग, उनको हाशिए पर हमेशा बनाए रखता है और विदेशी सरकार से ज्यादा खतरनाक है। और इसको कहते हैं कि जो अनुन्नत हैं उनको उन्नत करने का काम करेंगे। चुनाव के लिए त्रिवेणी संघ कहता है कि चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन आप अपने वोट को कुछ लोगों के लिए बेच देते हैं। समाज में अच्छे लोगों को आने की बात करना चाहिए और आप यह काम करें कि अपने हकूक के लिए संगठन बनाएं और चुनाव में भागीदारी करें। आर्थिक साम्राज्यवाद पर टिप्पणी करते हुए इस अध्याय में त्रिवेणी संघ का बिगुल कहता है कि इसका बहुत कुछ संबंध राजनीतिक साम्राज्यवाद से है, इसलिए इसे राजनीतिक साम्राज्यवाद के अंदर ही गिना जाना चाहिए। इसके स्रष्टा हैं जमींदार, पूंजीपति और सरकार, चाहे देसी सरकार हो या विदेशी। आर्थिक साम्राज्यवाद समाज में और भी उग्र रूप धारण करता जा रहा है और अपने को बड़ा समझने वाले लोग पिछड़े हुए लोगों यानी बैकवर्ड क्लासेस को धनी होने देना कभी मंजूर नहीं करते। यदि पिछड़े हुए समाज के किसी व्यक्ति की अवस्था कुछ अच्छी होने लगती है तो उनके लाद में सियार कूदने लगता है और बेचारे पर उसकी आंख गड़ जाती है। देखिए भदेश भाषा में कैसे बेगुल आम लोगों की बात कर रहा है। बैकवर्ड क्लासेस और पिछड़े तबके पर लगातार यह आरोप लगाया जाता है कि पिछड़े तबके का कोई आंदोलन नहीं था, कोई आवाज नहीं थी और पिछड़ा तबका आज हिंदुत्व का कंधा बना है। और त्रिवेणी संघ को घर घर पहुंचाइए ओबीसी समाज के लोगों, देखिए वो क्या न्याय की बात कर रहे थे। बिगुल के तीसरे अध्याय में गरीब का साथ दो त्रिवेणी संघ क्या कहता है, इस पर बात करते हुए वो कहते हैं कि सत्य मार्ग पर अटल रहो। वर्ण व्यवस्था और धर्म में फर्क बताते हुए कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था तो ब्राह्मणवादी तंत्र है और इस तरह से झूठ बोल करके इसको स्थापित कर दिया गया। लिख लोढ़ा पड़ पत्थर, करिया अक्षर भैंस बराबर, गांजा भाग छानने वाला, शराब ताड़ी पीने वाला, दिन रात झूठ बोलने वाला, मुकदमा लड़ाने वाला, घर घर फूट फैलाने वाला भी ब्राह्मण कहा जाता है। और ब्राह्मण 36 जातियां जन्मजात नहीं बल्कि कृत्रिम है, ये उपाधियां हैं। वो कहते हैं कि अगर ब्रह्मा के मुख से आप पैदा हुए और शूद्र पैर से पैदा हुए इसलिए वो छोटा है और आप बड़े हैं, तो हम इसे नहीं मानते। लेकिन चलो थोड़े समय के लिए आपकी बात सही है, यदि आप मुख से पैदा हुए तो आपकी परंपरा ये होनी चाहिए कि आज भी आप मुख से पैदा हो, आज भी आप भुजाओं से पैदा हो, आज भी शूद्र चरण से पैदा हो। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा, तो फिर आप ये क्यों नहीं कहते कि आपका ये ग्रंथ गलत है और हम इसे वापस लेते हैं, कोई मुख से पैदा नहीं हुआ था। यह त्रिवेणी संघ कितना क्रांतिकारी ढंग से बात करता है। और खुलासा करते हुए त्रिवेणी संघ कहता है कि जन्म से न तो कोई ऊंच है और न नीच, लोग अपने अपने कर्तव्य से ऊंच नीच हुआ करते हैं। वर्ण, क्लास, श्रेणी या दर्जे को कहते हैं और उसकी ठीक ठीक व्यवस्था का नाम है वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि उसकी उपाधियां हैं। जो व्यक्ति जिस योग्य हो उसको उसकी उपाधि देना वर्ण व्यवस्था में धर्म है और इस वर्ण व्यवस्था को त्रिवेणी संघ खारिज करता है। वो कहता है कि सब बराबर है। खान पान और धर्म की बात करते हैं, विवाह शादी और धर्म की बात करते हैं और इन सब में कहते हैं कैसे धर्म के नाम पर पाखंड घुस आया और कूप मंडूकता, अंधविश्वास आपके घर घर फैल गया। त्रिवेणी संघ वैज्ञानिक चेतना के जरिए लौकिक धर्म को आपके प्रैक्टिस में जो आपका अपना रीति रिवाज है उसकी बात करता है। त्रिवेणी संघ बिगुल की फूंक में कहता है कि आप सब खूब पढ़ो पढ़ाओ, विवाह शादी धर्मार्थ जितने भी काम हैं सब करो, लेकिन कभी भी किसी पंडा पुरोहित को मत बुलाओ, ये सब तुम्हारे लौकिक काम है। हिंदू मुसलमान शीर्षक से एक बहुत शानदार बात इस बिगुल में दर्ज है कि दंगा हो रहा है दो धर्मों के बीच।
और इस पर वो कहते हैं कि प्रायः इन दंगों को कराने वाले पंडित और मौलवी ही हुआ करते हैं। आज पसमानदा आंदोलन को अगर आप पढ़ेंगे तो वो यही कहते हैं कि सैयदवाद और ब्राह्मणवाद के गठजोड़ से पूरा हिंदू मुस्लिम दंगा और लिंचिंग तक होते जा रहा। त्रिवेदी संघ कहता है कि पंडित और मौलवी ही ये दंगा कराने वाले हैं, जो अपनी अपनी जीभों को घुड़दौड़ की बाजी मानने में सांप्रदायिक आग लगा देते हैं, जिससे गरीब हिंदू मुसलमानों के खून की नदी बह चलती है और लाखों करोड़ों की बर्बादी होती है। और कुछ मनचले लोग इस दंगे में शामिल हो जाते हैं। भाई हिंदू मुसलमान, तुम लोग सावधान हो जाओ, अक्ल से काम करो, व्यर्थ के झगड़े में न फंसो। झगड़ा लगाने वाले ताली पीट पीट कर अपना मतलब साधते हैं, लेकिन गर्दन कटती है आप गरीब भाइयों की। और इसी के आगे वो धूर्तों से सावधान होने की बात करते हैं कि जहां भी पाखंड है, जहां भी अंधविश्वास है, उस धूर्तता से आपको बचना होगा और प्रगतिशील ढंग से सोचना होगा। किसानों के लिए त्रिवेदी संघ के 3रे अध्याय में यह कहा गया है बिगुल में कि तुम्हारे अधिकारों को जमींदार कुचल देना चाहते हैं, इसलिए उनके फंदे में न पड़ो, अपना संगठन बनाओ और हक के लिए तैयार हो जाओ। मजदूरों से आह्वान करते हुए कहते हैं, बंधुओं, दुनिया में शक्ति का राज्य है, अतः अपना जबरदस्त संगठन बनाओ, एक बोली सब बोलो, फिर देखो ना ये लक्ष्मी के लाडले कैसे ठीक हो जाते हैं। सारा खेल तो तुम्हारे हाथ में है। और जमींदार, पूंजीपति और इन सब के शोषण के खिलाफ किसान, मजदूर और वंचितों को एकजुट होने की बात करते हैं। और आखिरी अध्याय यानी 4थे अध्याय में बिगुल यह दर्ज करता है कि आप कैसे ये आमूलचूल बदलाव लाएंगे। साथियों से 2 बातें कहता है त्रिवेदी संघ। वो कहता है कि आपने शोषित, शासित तथा दलित समाज को उन्नत बनाने के लिए, अन्याय और अत्याचारों का नाश करने के लिए, मनुष्य को मनुष्य सा व्यवहार करने का पाठ पढ़ाने के लिए, परतंत्र हृदय में स्वतंत्रता का बिगुल फूंकने के लिए, मानव समाज को अधिकार बताने के लिए, देश को स्वतंत्र बनाने के लिए, किसान, व्यवसायी और मजदूरों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए तथा कृषि, शिल्प कला आदि उद्योग धंधों को उन्नत बनाने के लिए त्रिवेदी संघ को पैदा किया गया है। लेकिन अभी तक इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम बहुत ठोस काम नहीं कर सके हैं, और यह तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हम इस मिशन में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो त्रिवेदी संघ आह्वान करता है कि बंधुओं, सभी उत्थानों का मूल सेवा धर्म में छिपा हुआ है, इसलिए सर्वप्रथम हम लोगों को सेवा का ही मंत्र जपना चाहिए। ऐसे तो बहुत कार्य हैं, लेकिन चले गांवों की ओर, देहातों में, जहां देश के 90% मनुष्य भारत के लिए ही नहीं बल्कि मानव समाज के लिए सूर्य के प्रचंड से प्रचंड किरणों में, मेघों की घोर गर्जन और वर्षण में, शीत की खूब से खूब थरथराहट में कायिक तपस्या कर रहे हैं। किसान, मजदूर, कामगार, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनकी बात कर रहे हैं। इसलिए चले उन्हीं की सेवा की जाए, क्योंकि वे राष्ट्र के देवता हैं। और तब वो कहते हैं कि हमें ग्राम सुधार करने की जरूरत है, पंचायत के काम क्या क्या होने चाहिए, इसको विस्तार से कहते हैं। और फिर कहते हैं त्रिवेदी संघ सेवा दल बनाया जाना चाहिए, और सेवा दल के कार्य सुनिश्चित हों, वो संगठन बनाए, लोगों के बीच जाकर के पुस्तकालय चलाए, किताबें पढ़वाए, व्यायामशाला बनाए, स्वास्थ्य और सफाई पर ध्यान दे, और मुठिया विधि के जरिए लोगों को जोड़े। मुठिया विधि यह है त्रिवेदी संघ में कि आप घड़ा बनाएं, सब पे नंबर लिखें और उन घरों का नाम लिख दें, और 1 हफ्ते तक जहां आप काम कर रहे हो, पढ़ाने का, स्वास्थ्य का, एकजुट करने का, हक हुकूक के लिए समझाने का, अंधविश्वास और कर्मकांड से उबारने का, उस जगह पर उस बर्तन में 1 मुट्ठी चावल वहां सबको 1 हफ्ते तक जमा करें, और उस मुठिया विधि से मिले हुए इन सारी चीजों का इस्तेमाल त्रिवेदी सेवा दल में किया जाए, ताकि हम समाज से लेकर के समाज को बदलने का काम कर सकें। तो गांव की ओर चलने की बात करके बिगुल में आह्वान करता है त्रिवेदी संघ कि जब तक हमें 90% लोगों के जीवन में धार्मिक साम्राज्यवाद, सामाजिक साम्राज्यवाद, राजनीतिक साम्राज्यवाद, आर्थिक साम्राज्यवाद को खत्म नहीं करेंगे, इन सब के स्तर पर बराबरी नहीं लाएंगे, तब तक तो न्याय ही नहीं सुनिश्चित होगा। हर आजादी झूठी है, और यह है असली समाजवाद, यह है असली वामपंथ, यहां है असली प्रगतिशील दृष्टिकोण। जाते आते आपसे यही सवाल कि एक बार विचार करिए, और ओबीसी समाज के लोगों को फिर से मैं यह आग्रह कर रहा हूं कि यह आपके समाज के लोगों की अगुवाई में 90% लोगों की मुक्ति की बात की जा रही थी। आप इसे क्यों नहीं पढ़ पाए, त्रिवेदी संघ को क्यों नहीं समझ पाए, और यात्रा शुरू करिए त्रिवेदी संघ से और ले चलिए उसे अर्जक संघ तक।
तो यात्रा इन सारे लोगों के, इन संगठनों से जिनका नाम आपको अपने अग्रिम पंक्तियों में दर्ज कर लेना चाहिए। जब 30 मई 1933 को शाहाबाद में JNP मेहता, सरदार जगदेव सिंह यादव और डॉक्टर शिव पूजन सिंह, इनकी इस यात्रा को फिर जोड़िए महामना रामस्वरूप वर्मा और बाबू जगदेव प्रसाद से, अर्जक संघ से। इसलिए त्रिवेणी संघ पर खोजिए, आपको ढंग से किताबें नहीं मिलेंगी, लेकिन जितना लेख मिले, फॉरवर्ड प्रेस पर लेख है, किताबें एक दो हैं, प्रसन्न चौधरी की किताब है, उन सबको पढ़िए और एक समझ बनाइए। और आधी आबादी ओबीसी की है। जिस दिन ओबीसी इस तरह की चेतना से लैस हो जाएगा जो त्रिवेणी संघ चाहता था, इस देश में बदलाव आने से कोई रोक नहीं सकता। सबकी बराबरी, सबको न्याय, सबको शांति, सबको अपना शासन मिले, हक हुकूक मिले, यह त्रिवेणी संघ की मांग थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर ये बातें ठीक लगती हैं तो इसको गांव-गांव तक फैलाइए, लोगों को समझाइए, ताकि हम उन ख्वाबों को पूरा कर सकें जो सामाजिक न्याय के पुरोधाओं ने देखा था, जो आज भी अधूरे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।